दीदी क्या कहेंगी इस तरह की? मैं किसान यूनियन राष्ट्रीय प्रभारी हूँ और कहना क्या चाहती हूँ कि एक छोटी छोटी बच्ची है, अगर कल ये भर्ती होंगी कहीं पुलिस की या आर्मी की कहीं भर्ती करेंगी, अगर इनके हाथ ऐसे टूट जाएंगे तो क्या ये भर्ती हो जाएंगी? और ऐसे बेदर्दी से मार रहे हैं, कहाँ पुलिस सो रही है? क्या पुलिस तनख्वाह नहीं ले रही है? अगर एक बार भी इनके, ये गरीब है तो इनके घर आने का कोई मतलब नहीं है, उनका आना चाहिए ना उन लोगों को। बताओ, ये इतने परेशान होके इन्हें किसी ने मेरा नंबर दिया, तब जाके मैंने आप लोगों को, मीडिया वालों को, सबको बुलाया। बताओ, 14 साल की लड़की, 20 साल की लड़की, और इतनी छोटी उम्र में इनको मार पीट के इनके हाथ पैर इतने तोड़ के भगा दिए हैं, और वो देखने के लिए घर भी नहीं आ रहे हैं। तो क्या होगा ये बताइए? पुलिस जब तक इन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी, हम रोडों पे उतर जाएंगे। लड़कियों को अगर ऐसे मारने लगे, बांग्लादेश में हो गया, तुम्हारा आईएसबीटी में हो गया, कहाँ पुलिस, कहाँ मुख्यमंत्री, कहाँ सब कुछ सो रहे हैं? तो इनका उत्पीड़ा का जवाब मिलना चाहिए। मेरे हाथ में चोट लग रखी है, मेरे से ज़्यादा बोला नहीं जा रहा है। क्या चाहते हो? कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? मुझे इन्ना मुझे हाँ बोलो। मुझे अपना कानूनी चाहिए। क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, किसी और के साथ होगा तो थोड़ा वो भी हो सकता है, पर मेरे को न्याय चाहिए मेरा अपना, और कुछ नहीं। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम खुशबू है। खुशबू, क्या हुआ है? सर, ये 20 तारीख की घटना है, आसपास साढ़े 9 बजे की। एक्चुअल में बाहर से आई थी, मैंने अपनी गाड़ी मतलब अपने साइड ही स्कूटी खड़ी करी थी। मैं अंदर गई थी ऊपर नाश्ता करने। मेरे को मम्मी को मतलब हॉस्पिटल लेके जाना था, मेरी बड़ी बहन को। तो फिर उतने में हमारे सामने एक बलवंत अंकल रहते हैं, तो उन्हें लगा कि हमारी मतलब स्कूटी बीच में है, लेकिन इतना स्पेस था कि उनकी स्कूटी जा सकती थी। लेकिन वो बोलने लगे, फिर मम्मी ने मतलब हमें बोला था कि स्कूटी साइड में कर लो। उतने में अंकल ने बोला कि हम तुम्हारे बाप के नौकर हैं। मम्मी ने, फिर मेरी बड़ी बहन ने बोला कि तमीज़ से बात कर लो अंकल। उतने में बोले तुम मुझे तमीज़ सिखाई, फिर गाली गलौज करने लगे। मेरी बहन ने भी बोला, उतने में उन्होंने हमारी स्कूटी को लात मारी, जिससे हमारी स्कूटी नीचे गिरी। मेरी बहन ने भी मतलब फिर उनकी स्कूटी गिरा दी। उतने में वो लाठी लेके आए और मेरी बड़ी बहन को मारने लगे। फिर उसे बचाने के लिए हम जैसे घर में से बाहर निकले, फिर उन्होंने हमें भी मारा, और साथ में मेरी किराएदार की एक लड़की भी थी, वो भी बचाने आई थी, उसे भी सर पे लगी और मेरे उसके हाथ में भी। फिर उतने में मेरी बड़ी बहन मतलब भागी और चौखट से घसीट लिया उसे। फिर हम तीनों को फिर मारने लगे वो। फिर मेरी मम्मी ने मतलब भैया को कॉल करी कि मतलब तुम्हारी बहनों को पड़ोसी मार रहा है। तो मेरे बड़े भाई भी आए। उतने में उनकी वाइफ, जब तक हम पिट रहे थे, बट उनकी वाइफ ऊपर खड़ी थी, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, वो देख रही थी। फिर उतने में जब बड़े भाई आए तो उनकी वाइफ नीचे उतरते आई, उन्हें घर में घसीटने लगी। मेरे भाई ने मतलब उनका कॉलर पकड़ रखा था। उतने में उन्होंने भी मेरे भाई को मारा है, ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने मतलब घसीट लिया था, मैंने भाई को हमने अलग कर लिया था, लेकिन उन्होंने 2-3 लाठी उतने में हमें पड़ चुकी थी। पुलिस केस हुआ है? पुलिस केस सर हमने उस दिन मेडिकल वगैरह कराया था, उसके बाद हम पुलिस स्टेशन ही गए थे, तो हमने रिपोर्ट वगैरह दर्ज कराई। तो वहाँ से उन्होंने बोल तो दिया था कि रिपोर्ट हो गई। फिर अगले दिन जब हम गए कि हमें पता था कुछ नहीं होना था, तो हम एसएसपी ऑफिस पहुँचे, तो वहाँ से पता चला कि हमारी रिपोर्ट हुई ही नहीं है। फिर उसके बाद हम पुलिस स्टेशन आए। उतने में उन्होंने मतलब किसी अफसर ने कहा कि रिपोर्ट नहीं है यहाँ पर। तो फिर अचानक से पता नहीं मतलब हमने बहुत बोला कि हम मीडिया का सहारा लेंगे, ये करेंगे, तब जाकर उन्होंने बोला कि रिपोर्ट बलदीप सर के पास है। तो हमने कहा ठीक है। फिर बलदीप सर मतलब हमें मिलेंगे 9:30 बजे में रात को मिले। तो बलदीप सर आए, उन्होंने बोला कि मुझे रिपोर्ट अभी दी गई है, तो मैं अभी कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं। फिर उतने में मतलब 11:30 बजे तक बलदीप सर आए, मतलब यहीं पर आए थे इन्वेस्टिगेशन के लिए। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी। फिर अगले दिन भी हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या चाहते हो सर? हमें बस कानूनी केस है जिससे हमें इंसाफ मिल सके। अब आपको तो पता ही थी, हमने अभी मतलब सब इतना दबाव बना रहे कि समझौता कर लो, लेकिन एक बात है सर, ऊपर से ही उनके तरफ से भी आ रहा है कि आप समझौता कर लो, जुर्माना भी ले लो, बट सर हमें नहीं चाहिए, केस चाहिए। हमें केस चाहिए, कानूनी केस ही चाहिए। क्योंकि सर अभी हम यदि समझौते भी कर लेंगे तो बाई चांस कभी वो फिर से मारेंगे, और बाई चांस कभी किसी और ने मारा ना, तो लड़कियां वहीं दब जाएगी, जो मैं नहीं चाहती हूँ। सर, मेरा नाम प्रिया है। मैं अपनी मम्मी को ना हॉस्पिटल लेके जा रही थी, जब उन्होंने मुझे बहुत मारा। मेरे किराएदार है ना मोहन भैया, उन्होंने बचाया। उन्होंने मुझे मार के अधमरा कर देते उस टाइम में। वो इतने बदतमीज़ अंकल, मैंने उन्हें बोला भी छोड़ दो, पर छोड़ ही नहीं रहे थे। और मेरे तो बैक में लगी हुई, मैं तो बैठा भी नहीं ज़्यादा देर। अभी क्या चाहते? मेरे को इंसाफ चाहिए अंकल। कल अंकल बताना पड़ेगा ना, लड़की किसी की पब्लिक प्रॉपर्टी तो है नहीं, थोड़ा वो तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि कल के टाइम पे फिर कोई और आदमी आ रहा है उसको मार के जाएगा।
हमें ना सबके सब आ रहे समझौता करने के लिए कि आ जाओ समझौता कर लो, पैसे ले लो, मुंह बंद कर लो तुम लोग। हम लोगों को सर कुछ भी नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। अंकल आपकी कितने लोग थे? अकेला आदमी था सर, बलवंत अंकल। अकेले आदमी ने सबको पीटा? सर बड़े हैं हमसे, थोड़ा उम्र का भी लिहाज हमें करना पड़ता है। और नहीं यही होता, लाठी से मारा सर, RSS की जो लाठी होती है उससे मारा है हमें तीनों को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशबू गुप्ता क्या है। हुआ? यहाँ पर ऐसा हुआ था, मैं सर ऊपर छत पे थी, ये इनकी प्रिया के डंडे बजा रहे थे सर। और जब तक मैं नीचे आई, जब बचाने के चक्कर में ये मेरी लड़की पीछे खड़ी थी, सबसे पीछे, इसका तो कोई मैटर ही नहीं था। तो इसके यहाँ सर पे मारा डंडा और इसके क्या कहते हैं कंधे पे डंडा मार रखा, इसका अभी भी कंधा फ्रैक्चर हो रखा सर। और मुझे इंसाफ ही चाहिए, मुझे अपनी बेटी के लिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये अंदर चाहिए बस। क्या नाम हुआ सर? बलवंत सिंह। अच्छा, क्या कुछ हुआ था 20 तारीख को? भाई साहब, ये 20 तारीख की बात है, सवेरे 10 बजे मेरा बेटा निकला यहाँ से कॉलेज जाने के लिए। तो रास्ते में स्कूटी खड़ी थी लाख, जैसे आप देखें पूरे सड़क पर 3 ठेलियाँ, एक टेम्पू, 4 स्कूटी रखे हैं। तो पूरा सड़क 20 फीट की है, पूरा सड़क कब्जा है। ये सड़क पर नाला पानी धो रहे काम करते हैं, गंदे पानी से सब्जी फैला के रखते हैं। हम कभी कुछ नहीं बोलते, एक मिनट आप हम भाई साहब कुछ कभी नहीं बोलते। वो बालक जा रहा था, आगे स्कूटी खड़ी थी और स्कूटी लाख थी, नहीं तो हम हटा लेते, क्योंकि हम 12 साल रहते हैं, कोई मतलब नहीं। ये लोग अपने ही हैं, परिवार मानते हैं, क्योंकि ऐसी बात की विरोध नहीं है। तो इस मामले में हमने विरोध किया। तो स्कूटी लॉक थी, मैंने ये कहा कि स्कूटी भाई लॉक नहीं रहना चाहिए, हटा देना चाहिए। इतनी बात करने बन बच्चे बता रही हैं कि हटाने के लिए तो तैयार बच्ची, थे। मैंने हटाने को कहा था तो बच्ची गाली गलौज करने लगी मेरे साथ। गाली गलौज करने की बात खत्म हुई, बेटा मेरा कैसे निकल गया। तो उसके बाद पूरा परिवार मेरे पर हमला कर दिया लाठी डंडे से। तो आपस में इतनी भीड़ थी कि आपस में ये डंडी बच्ची को लग गई। हम बच्ची क्यों मारेंगे? हम तो भाई गाते हैं गीत, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। हम तो इस गीत गाने वाले हैं, सामाजिक काम करने वाले हैं। कभी ऐसी आसपास पूरे क्षेत्र में हम कभी ऐसे काम नहीं किया। तो वो उन्होंने मेरे पर हमला किया। मैं गेट में ताला बन के मिशन ने मैं अकेले बचाव किया। ये पूरी यहाँ 10 महिलाएं हैं, महिलाओं ने गाली गलौज जितना मर्जी किया। इस समय बताया जा रहा है हाँ। कि महिला यहाँ पर मौजूद नहीं। महिला आ गई उसमें, बाद में हमला तभी किया, बात बता के महिलाओं ने हमला किया। बेटियां उसमें थी, डंडा उन्होंने चलाया, डंडा उनके पास ही है। तो बीच बचाव में डंडा बेटियों को लग गया और हमारे ऊपर कलंक डाल दिया कि इन्होंने मारा। हमने कभी नहीं मारा, हम बेटियों को मारना था। तो ये मैं अकेला हूँ, सारा परिवार में विरोधी है। बगल में चर्च है, चर्च बंद हुआ तो विरोध है। सामने कुत्ता पालते हैं, कुत्ती लटनी किया तो विरोध है। सब्जी वाले सब्जी पालते हैं फैल के, उनको करने में विरोध है। ये सारे विरोध मेरे खिलाफ, मेरे चाहते हैं कि मैं नहीं रहूँ। तो दुश्मनी उन्होंने निकाली, मेरे ऊपर हमला किया और केस भी करा। केस में भी उस दिन बात कुछ हुई, थाने में कुछ बात हुई। बाद में वो अपने बेटी का वीडियो रुला के, गा के, तोड़ के, हाथ गिरा के बना रहे हैं। तो हमें बलवंत जी हाँ, हमें बनाना फंसाना चाहते हैं। एक चीज़ और है, पड़ोसियों से भी हम लोगों ने जानने की नहीं, कोशिश पड़ोसी की। जान लिया था। डंडे की बात आपकी तरफ से आ रही है, आप कह रहे हैं कि डंडा नहीं वो आई चला तो रहे डंडा मेरे छीन लिया गया। अच्छा, डंडा आप उनके डंडा पास लेकर आए है। थे? हाँ आए थे, लेकिन डंडा चला आपके नहीं पाए, द्वारा मारा गया? डंडा नहीं मारा, डंडा छीन लिया गया। अच्छा, आपसे डंडा क्योंकि छीन उधर थे 10 लोग थे, जिसमें सामने वाले का 2 भाई थे, एक पड़ोस का सूरज था, एक किराएदार था, और जितने किराएदार महिलाएं हैं परिवार के सहित गिनती कर लो यहाँ पर, वो 10 हैं। और आसपास की महिलाएं गाली दी आपकी बहुत। तरफ से भी कोई मुकदमा होता है मेरे कि- कोई मुकदमा, मैंने शिकायत खाली करी है, मुकदमा हम करेंगे। तो ये बात भाई साहब हमें फंसाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि हमने अच्छे काम के लिए विरोध किया। कोई गंदा सब्जी धोता है, कोई अच्छा, कुत्ता लेट आपको करता है। लगता है अगर ऐसा हाँ। कुछ हो रहा था आपके क्षेत्र में, हाँ। जैसे आप बता रहे हैं ठेली खड़ी रहती है, बिल्कुल, गाड़ी खड़ी- बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप पुलिस को भी सूचना दे पुलिस सकते थे, को- डंडा वगैरह ये सब पुलिस चीजें। इसलिए सूचना दिया कि अपने लोग ही हैं, थोड़ा रास्ता दे दिया, विवाद नहीं हुआ। तब मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अपने लोग मानता था मैं कि चलो हमें रास्ता अपने से निकाले। तो मेरी दोनों गाड़ियाँ स्कूटी अंदर रखती है, देखिए सामने आपके सामने बहने, मेरी गाड़ी कोई बाहर नहीं रहती, इनकी गाड़ी रहती है। कुछ मित्र की गाड़ी इनकी बुला लेते रहते हैं। हमने कहा कोई नहीं, सड़क क्या करना है भाई, सड़क सबके उपयोग की है, हमें आगे रास्ता बंद है। तो भाई साहब यही मामला है। इस मामले के लोग इनको कोई प्रोत्साहन दे रहा है, कोई बाहरी इनको सहायता मिल रहा हो सकता, कोई धर्म संसद भी इनको कुछ सहायता दे रहा, नहीं तो इन्होंने मीडिया धरना चाटने प्रयास किया। हालांकि मंगलवार को बात आ गई थी, समझाने की बात हो रही, नहीं समझ पा रहे, उनको कहीं से प्रेरित है, पैसा मिल रहा तो वो आगे बढ़ रहे, वो किसी की बात नहीं सुन रहे। हमारे पूरे समाज के लोगों ने प्रयास किया कि भाई साहब झगड़े करने में फ़ायदा नहीं, इसको रोक दो, हम क्षमा मांगने तैयार हैं, क्योंकि बेटी को लग गया उनकी गलती चोट, लेकिन हमें आरोप लगाया। फिर भी हमने कहा बेटी से माफ़ी मांग लेंगे, मैं भी माफ़ी मांग लेंगे। ये सारी बातें भाई लेकर के वो पूरा किसी से प्रोत्साहन है, नहीं तो परिवार ऐसा नहीं है, कोई पढ़ा लिखा परिवार नहीं है, कोई ऐसा सामाजिक भी नहीं है। तो वो उनके सपोर्ट से कोई ऐसा व्यक्ति ने सपोर्ट करता है जिससे ताकतवर हैं और किसी अपने मित्र से बात नहीं कर रहे हैं।
यहाँ तक कि हमारे सामान्य पंडित जी आए थे, उन्होंने बात करना चाहा, उनसे पहले शर्त रखी कि पंडित जी आपका सम्मान है, लेकिन आप समझौता के मामले में कुछ नहीं बोलोगे। साफ बोला, समझौता नहीं चाहते, हमें वो जेल में डालना चाहते हैं। ये प्रयास उनका है कि कैसे भी फर्जी मुकदमा लगा दो। उसके बाद उन्होंने घटना के बाद बच्चियों को मार पीट के रुला के वीडियो बनाई दिखाने के लिए, सिंपैथी के लिए कि बेटियों को मारा, बेटियां तड़प रही है। ये सारी बातें रिकॉर्ड है और वो मीडिया में डाल रहे हैं। आपको भी उन्होंने इसीलिए बुलाया कि बलवंत जी आरोपी सिद्ध हो जाएं आपके सामने। तो सच्चाई ये भाई साहब जी, हमारा जो दायित्व बनता है, हाँ। हमारा जो कार्य है, दोनों पक्षों की बात करना है। बिल्कुल भाई उन साहब। लोगों ने जो बात कही है हम वो भी दिखाएंगे, जो आप कह रहे हैं नहीं, वो भी दिखाएंगे। लेकिन ये बात हमारा किसी से बिल्कुल कोई, ना हम आपको सपोर्ट करेंगे ना हम उनको लेकिन support भाई करेंगे। साहब आपसे हमारा आग्रह काम है वही सब नहीं, दिखाने का। मेरी बात मानिए, ये कुछ काम पारिवारिक होते हैं, नहीं मीडिया को रहा नहीं है ना, बताया 4 जाता दिन से हो नहीं नहीं, रहा है। मीडिया को बताया जाता है। तो मीडिया लाया गया ना कि बलवंत सिंह कमजोर पड़े, वीडियो दिखाया जाए, उनका केस पूरा जाए, उनका केस आगे किया जाए। पूरा क्षेत्र इनको समझा रहा, पूरा समझा कि भैया लड़ाई में कोई फायदा नहीं, लड़ाई आगे बढ़ती आगे है, ठीक है। और सारे हमारे विरोधी हैं, सारे हमारे विरोधी हैं। वो मेरे खुद मेरे को उनके चांस खतरा है।